नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चरर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का, जो कि 1206 से 1526 तक का जिसमें इतिहास दिया गया है, यानी मुख्य रूप से सल्तनत काल का इतिहास। इसका जो दूसरा पार्ट आता है उसमें आपको 1526 से 1761 यानी मुख्य रूप से मुगल काल का उसमें इतिहास मिलता है, और उस दौरान के जो प्रांतीय राज्य वगैरह हैं, ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, सूफी मत वगैरह, वो सारी डिटेल उसमें मिल जाती है। तो चूंकि हम इसमें पार्ट 1 का रिव्यू कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत पार्ट 1, ये मेरे पास हिंदी में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों किताबों में मुख्यतः कोई अंतर नहीं है, दोनों का ही छठा एडिशन मेरे पास है, और दोनों में ही सिर्फ एक मैप देखिए इसमें, यहाँ आपको शुरुआत में, यहाँ एक लास्ट में मिलेगा मैप्स इंडिया 1200 और दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी का एक मैप मिलेगा। और उसमें आपको एक 13th सेंचुरी का मैप नहीं मिलता हिंदी वाली में, उसकी जगह आपको एक जो मंगोल आक्रमण का खतरा था भारत पर ये जो सल्तनत काल के दौरान, उसका एक मैप मिल जाता है। तो बाकी उसमें कुछ अंतर नहीं है, लगभग 99.9% सेम ही है, वही मिलते हैं। पेज हालांकि 5-10 कम इसलिए है क्योंकि ये जो इंग्लिश वाला एडिशन है इसमें आपको थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं, तो इसलिए 10-20 पेज इसमें कम हो गए। बाकी वही कंटेंट है जो कि हिंदी वाले में है। तो हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही बुक के लिए सेम ही रिव्यू रहेगा। तो मैं हिंदी का रिव्यू करूंगा, आप जो जैसा हिंदी के लिए होगा वैसा ही इंग्लिश के लिए मान लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर मेरे जो देखने वाले हैं 100, 200, 500 जो भी लोग हैं वो सारे लगभग हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा करता हूं रिव्यू। तो ये सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत है, इंग्लिश मीडियम में अलग छोड़ देता हूं। हालांकि इसकी एक अलग से बता देता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले की पेपर क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। हालांकि फॉन्ट थोड़े से छोटे हैं, लेकिन पेपर क्वालिटी और इसका कवर या इसमें जो भी देखें थोड़ी सी अच्छी लगती है हिंदी वाले की तुलना में। हिंदी वाले की पेपर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश वाले की पेपर क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, बाकी सही है। तो अब हम रिव्यू शुरू करते हैं। हालांकि मैं ये बातें कहता नहीं, लेकिन प्लीज आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए कीजिए, और आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि फ्यूचर में भी मेरे को इसके वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसकी बात करते हैं कंटेंट की। तो 1206 से 1526 ईस्वी जो दिल्ली सल्तनत का काल है, 5 वंश है मेनली, आपको पता ही है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सभी जानते हैं। और उसके बीच में फिर वो प्रांतीय राज्य वगैरह या जो भक्ति और सूफी आंदोलन है वो सभी में मिलता है। तो इसमें मैं आपको थोड़े से पॉइंट दिखा देता हूं किस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं यदि आपको जल्दी लगता है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मेनली दे रखा है, और उस दौरान जो मंगोल आक्रमण हुए उनके बारे में दे रखा है। फिर उनके जो सामने जो समस्याएं हैं केंद्रीकृत राज्य के बारे में वो बता दे रखा है, और सामाजिक और आर्थिक जीवन दे रखा है। फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय, और एक जो आपको बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी, फिर उसके बाद में वो 5 भागों में बंट जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि वो बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर इत्यादि 5 राज्यों में बंट जाते हैं। और फिर वो एक हिंदू साम्राज्य जो विजयनगर का है, कृष्णदेव राय वगैरह का, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब यदि मैं सबसे पहले बात करूं सिविल सर्विसेज की, चाहे आप भारत की सबसे बड़ी परीक्षा की बात कर लें, यूपीएससी वाली की, या स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर लें, तो जहां भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना हो, यानी विस्तार से आपको 150-250 शब्दों में जो प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों के लिए, यानी यूपीएससी मेंस के लिए मैं कहूं सीधे शब्दों में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसको पढ़ने से ही आपको आइडिया आएगा कि आपको जिस प्रकार से कनेक्ट करते हुए एक काल से दूसरे काल में, या एक शासन से दूसरे शासन में, या आर्थिक गतिविधियों को या संस्कृति को, तो वो आप इस प्रकार की पुस्तकों से ही पढ़ सकते हैं। जो गाइड्स जैसी पुस्तकें आती हैं उनका मतलब ये होता है कि आप जो वनडे एग्जाम होते हैं, जिस प्रकार के, जैसे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो पेपर आते हैं, उनके लिए वो अच्छी रहती हैं। जो डिस्क्रिप्टिव आंसर वाले एग्जाम है उनके लिए ये स्पेशल बुक है, और ये काफी अच्छी भी है। आपको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप, मैं कहूंगा कि 2 दिन में भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं यदि आपको बेसिक जानकारी है तो मैं आपको क्लोज से इसलिए दिखा रहा हूं, ऊपर उठा लिया है मैंने बुक को, कि ताकि आपको फॉन्ट वगैरह सब दिख जाएं और किस प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं वो सब दिख जाएं। तो पेपर क्वालिटी इसकी एवरेज है, फॉन्ट वगैरह ठीक है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी मिसप्रिंटिंग जैसा कभी नहीं आता, मैंने 2 बार मंगवा लिया इस बुक को, तो कोई मिसप्रिंटिंग वगैरह नहीं आया है कभी भी, और ठीक ठाक है। बस ये है कि आपको मैप नहीं मिलेंगे, दिक्कत यह है कि आपको मैप नहीं मिलेंगे। 1-2 कभी कभार कोई जो मिसप्रिंटिंग में जो गलतियां आ जाती है वो मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं, जैसे ये 1294 था 1924 लिख दिया, ये तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि 1260 के बाद 1924 कैसे आएगा। तो ये छोटी मोटी गलतियां आप इग्नोर कर देंगे, या फिर आप इसको समझ जाएंगे कि गलतियां ऐसी हैं कि आप समझ जाएंगे कि क्या गलत दिया गया है। तो ये
मैं आपको दो प्रकार के एग्जाम्स के लिए बताता हूं। यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए, तो बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको लेनी चाहिए, लेनी ही पड़ेगी। और भी पुस्तक आपको पढ़नी पड़ सकती हैं, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और जिसको पढ़ना पड़ता है। या जैसे आप जो एलपी शर्मा वाली जैसी पुस्तकें हैं वो भी पढ़ के काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरे टाइप के एग्जाम है, जैसे नेट जेआरएफ का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, या फर्स्ट ग्रेड या जिसको आप पीजीटी बोल सकते हैं वो एग्जाम है। उसके लिए आपको इस प्रकार की पुस्तकों से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। हालांकि बुक अच्छी है, पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। और सल्तनत काल के लिए मैंने एक ऑप्शन बताया भी था कि पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आती है तराइन से पानीपत, वो एक अच्छी बुक है। तो यहां इसमें जैसे दिया गया है 1206 से 1526 तक का, तो वो भी पुस्तक लगभग तराइन से पानीपत तक की ही है, 1191 से लेकर। तो वो पुस्तक ज्यादा अच्छी है। किस प्रकार के एग्जाम के लिए? फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, या नेट जेआरएफ का एग्जाम है, तो उसमें आपको गाइड टाइप की बुक भी पढ़नी चाहिए, वो भी आपको अच्छी लग सकती हैं, उनसे भी आपको फायदा हो सकता है। ये पुस्तकें मेनली हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है। तो मैं इसीलिए मैंने आपको, जब इसका आपने पोस्टर देखा होगा, तो मैंने दो प्रकार की रेटिंग इसके लिए दी है। एक तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, और दूसरा जो नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए है। तो दोनों के लिए इसकी अलग अलग भूमिका है। तो ये था मेरा रिव्यू सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का। सिविल सर्विसेज की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ये पुस्तक ले सकते हैं। यदि आप नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनसे अच्छी पुस्तकें मिल जाएंगी, जो इससे ज्यादा फायदा आपको देंगी। धन्यवाद।